परेशानी बढ़ा दी। शुरुआत में जहां बारिश के चलते लोगों को राहत मिली, तो वहीं अब बरसात आफत बनने लगी। लगातार बारिश से जहां जलभराव की समस्या हो रही, वहीं कई गांवों का संपर्क टूट गया है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। बारिश ने बढ़ाई प्रदेश के लोगों की परेशानी। कोटा पाली में स्कूल बंद, बांधों के छलकने के आसार। जयपुर समेत कई जिलों में अलर्ट। प्रदेश के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय मानसून और मौसमी सिस्टम के चलते अगले कुछ दिन तक भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी जयपुर के 4 दीवारी इलाके में हालात खराब हैं। कई जगह जलभराव की स्थिति के चलते सीवरेज उफान पर है। 4 दीवारी में सुभाष चौक, रामगंज, ब्रह्मपुरी के आसपास जलभराव के हालात हैं। राजधानी जयपुर में बरसात के बाद के हालात आपको दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से 4 दीवारी के अंदर जो सीवरेज है वो उफान पर है और कई जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो हालात हैं, इन हालात के अंदर लोग इसी गंदे पानी से गुजरने को मजबूर हैं। बहुत से लोग अपने वाहनों से यहाँ से निकल रहे हैं और बहुत से लोगों को इसी गंदे पानी में होकर के गुजरना पड़ रहा है। जो लोग यहाँ रहते हैं वो काफ़ी परेशान है। हर तरफ जो है यहाँ पर सीवरेज के नाले उफान पर आए हुए हैं। बात भरतपुर जिले की करें तो यहाँ बरेठा बांध में लगातार छोड़े जा रहे पानी के चलते कई गांवों के रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। करीब 8 से ज्यादा गांव के लोग इससे प्रभावित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब करीब 3 से 4 महीने तक बच्चों को सबसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। भरतपुर जिले के सबसे बड़े बांध बारेठा से लगातार पानी की आवक जारी है और ऐसे में जो कुकंद नदी, जहां बारेठा से जिस नदी में पानी आता है, उस पर जो पुलिया रपट है वो कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है। फिलहाल ये ब्रह्मा से जो नारौली की तरफ रास्ता जाता है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। पानी के कटाव के कारण जो सड़क है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और ऐसे में कई गाँव का जो रास्ता है वो प्रभावित हुआ है। करीब 8 से 10 गांव के लिए ये रास्ता जाता है जो कि पूरी तरह प्रभावित हो गया है। आप देखिए किस तरह से पानी का जो कटाव है वो यहाँ पर देखने को मिला। उधर बूंदी में बारिश के चलते नदी नालों में पानी की आवक बढ़ गई है। खरायता नाले में उफान आने से आवाजाही बाधित हो गई। वहीं ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर नाले को पार कर रहे हैं। वीडियो में देख सकते हैं मोटरसाइकिल को हाथों के बल रखकर ग्रामीण इस नाले को पार कर रहे हैं। जयपुर के कानोता इलाके में बारिश के चलते कानोता बांध पानी से लबालब हो गया। बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ने के साथ ही रपट में पानी का बहाव शुरू हो गया। ये पानी डूंड नदी के जरिए आगरा रोड स्थित डूंड मेजर पुल को पार कर गया, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी और उत्साह का माहौल है। दूसरी तरफ जयपुर के रेनवाल इलाके में झमाझम बारिश के बाद वालियावास अनिकट पहली बार मानसून सीजन में पूरी तरह लबालब हो गया। स्थानीय लोग यहां पहुंचकर बेहद उत्साहित नजर आए। सीकर में झमाझम बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई। बरसात के पानी में बच्चे तैरते नजर आए। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। कई जगह तो 4 फीट तक पानी भर गया। दुकानों और घरों में पानी घुस गया। सीकर जिले में पिछले 5 दिन से लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है। जिले भर में तेज बरसात हो रही है, जिससे कि आसपास के जो निचले इलाके हैं उनमें पानी भर गया। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं आप देख सकते हैं कि कितना पानी यहां पर भरा हुआ है और आमजन जो है परेशान हो रहा है। सीकर जिले की बात की जाए तो कल रात से ही जिले के फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, खंडेला, श्रीमाधोपुर, लोसल, धोद और तमाम जो इलाके हैं उनमें बारिश हुई है। सीकर जिला मुख्यालय पर भी देर रात से तेज बरसात का दौर चला और कई इलाकों में पानी भर गया। श्री गंगानगर में बारिश के बाद शहर के निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे आमजन परेशान है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के दौरान सीवरेज का पानी घरों में आने लगता है। आरोप है कि बार बार प्रशासन को सफाई के लिए शिकायत भी की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोटा में बारिश से हालात बेहद खराब हैं। प्रशासन ने उन स्कूलों में बच्चों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है जिनकी हालत जर्जर है। कोटा में दरा के नेशनल हाईवे पर बारिश के बाद जाम लग गया। उसके अलावा बंधाधनपुरा में एक स्कूल से बच्चों का रेस्क्यू कराया गया।
यहाँ स्कूल में 65 स्कूली छात्र छात्राओं और 15 शिक्षकों को सुरक्षित निकाला गया। लगातार बारिश के चलते बंधा गांव में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। आप देख सकते हैं कि एसडीआरएफ ने कैसे कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों और अध्यापकों को स्कूल से बाहर निकाला। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जयपुर और भरतपुर संभाग में 3-4 दिन मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए आईटी इन्वेस्टिगेशन विंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आयकर विभाग की देश भर में छापेमारी जारी है। राजस्थान में भी आईटी की कार्रवाई जारी है। प्रदेश में 10 से ज्यादा जगहों पर रेड मारी गई है। रडार पर चंदा लेने वाली 2 फर्जी राजनीतिक पार्टियां हैं। दोनों दलों को आयकर दाता कथित तौर पर चंदा दे रहे हैं। यानी आईटी का शिकंजा पूरे देश में देखने को मिल रहा है। और दोनों राजनीतिक दल की हम बात कर रहे हैं, जहां देश भर में 150 से ठिकानों पर आयकर का सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बोगस दलों को चंदा दी गई राशि में से 4 से 6% काटकर वापस यहां पर राशि मिलती थी। आयकर की 80 GGC का दुरुपयोग और हवाला के जरिए भी धन पहुंचाने का पता चला है। जयपुर के प्रतापनगर के अलावा अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा में 9 से ज्यादा स्थानों पर यह कार्रवाई जारी है। सांसद राजकुमार रोत ने एक बार फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को मिलाकर अलग भील प्रदेश के गठन की मांग उठाई है। देखिए रिपोर्ट। एपी सांसद राजकुमार रोत की हुंकार, भील प्रदेश है जन्म सिद्ध अधिकार। आजादी के बाद भील प्रदेश को 4 राज्यों में बांटने का क्या था औचित्य? आदिवासी संस्कृति और सभ्यता के लिए भील प्रदेश अनिवार्य। भील प्रदेश की जरूरत या सियासत? मंगलवार को भारत आदिवासी पार्टी के नेता और बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने ट्वीट कर न सिर्फ भील प्रदेश का नक्शा जारी किया, बल्कि इसके प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता भी दोहराई। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, आजादी के बाद भील प्रदेश को 4 राज्यों में बांटकर इस क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय किया। गोविंद गुरु के नेतृत्व में शहीद हुए 1500 से अधिक शहीदों के सम्मान में भील प्रदेश बनाना है। रोत ने लिखा, भील प्रदेश की मांग आजादी के पहले से ही उठती आई है, क्योंकि यहाँ के लोगों की संस्कृति, भाषा, बोली और रीति रिवाज दूसरे प्रदेशों से अलग है और आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को बचाने और उसके संरक्षण के लिए जरूरी है। पूरे विश्व के अंदर आदिवासी समुदाय के साथ कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है, उसके साथ शोषण हो रहा है। उनके कल्चर है, उनकी परंपरा, रीति रिवाज समाप्त होने की कगार पे है। देश के किसी भी कोने में देखा जाए, अन्य देशों में देखा जाए, उनके जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उन अधिकारों को लेके अवेयरनेस नहीं है। प्लस जो भी गवर्नमेंट रही है वो उन अधिकारों को धरातल पे लागू करने का काम नहीं करती है। कल्चर, उनकी परंपरा, रीति रिवाज का संरक्षण हो और आदिवासी समुदाय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। हालांकि राजकुमार रोत ने अपने अकाउंट पर जो नक्शा पोस्ट किया वो अंग्रेजों के समय का है। अंग्रेजों ने प्रशासनिक मकसद के लिए यह नक्शा बनाया था, लेकिन बाद में आदिवासियों की भील प्रदेश बनाने की मांग अलग अलग राज्यों में फैल गई। अलग से भील प्रदेश बनाने की मांग बहुत पुरानी है। दरअसल 17 नवंबर 2013 को राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित पहाड़ियों में मानगढ़ नरसंहार हुआ था। ब्रिटिश सेना ने सैकड़ों भीलों को बेरहमी से मार डाला था, जिसे आदिवासी जलियांवाला कहा गया। भील प्रदेश 4 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से 43 जिलों को अलग करके बनाया जाएगा। भील प्रदेश में किस राज्य के कौन कौन से जिले हैं? जिसमें गुजरात के जिलों की बात करें तो अरवली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, सूरत, बड़ोदरा, तापी, नवसारी, छोटा उदेपुर, नर्मदा, साबरकांठा, बनासकांठा और भरूचा। तो राजस्थान के जिलों में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, झालावाड़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा और पाली। मध्य प्रदेश के जिलों में इंदौर, गुना, शिवपुरी, मंदसौर,
नीमच, रतलाम, धार, देवास, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, तो महाराष्ट्र के जिलों में नासिक, ठाणे, जलगांव, धुले, पालघर, नंदुरबार और अलीराजपुर शामिल हैं। डूंगरपुर में भील प्रदेश के समर्थन में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चारों स्टेट में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, एक सेकंड में ये मांग पूरी हो सकती है। अगर सरकार वाकई हितैषी है बिलों की, तो हम तो इस बिल प्रदेश की मांग को अगर मान लेते हैं तो हम वाकई मानेंगे कि बिलों के प्रति इनकी इच्छा है काम करने की, इस देश के मूल मार्गों के प्रति संवेदनशील है ये सरकार, ये हम मानेंगे। भील प्रदेश की मांग करने वालों के मुताबिक अलग राज्य बनने से आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा होगी। इससे उनके विकास के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा सकेंगी। साथ ही आदिवासी इलाकों में समाज को प्रमुख प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। लेकिन कई जानकार भील प्रदेश की मांग पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल है कि आखिर बार बार भील प्रदेश की मांग के मायने क्या हैं? क्या वाकई आदिवासियों के उत्थान के लिए अलग भील प्रदेश जरूरी है या मांग के पीछे बीएपी की सियासी जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब